Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू कार यार। और एक बार फिर कार और कार के साथ में परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं हूं। तो एक नई और वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर हूं कि भाई लोग कहते हैं कि भाई मेरी नई गाड़ी थी, कुछ दिन के बाद में मैंने चलाया, उसका पिकअप डाउन हो गया है या फिर उसकी क्लच हार्ड हो गई है। मैं तो चलाता बहुत सही हूँ, मुझे इतने सालों से एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन फिर भी कार के अंदर जो क्लच है वो हार्ड हो गई है। कभी पैडल का सिलेंडर फट जाता है, कभी स्लीव सिलेंडर फट जाता है। तो भाई ये हो क्यों रहा है? कभी कहीं से लीकेज, कभी कहीं से लीकेज, प्रेशर प्लेट भी हार्ड हो गई है। तो ये होता कैसे है? तो वही चीज लेके आज मैं आपको डेमो दूंगा कि भाई क्या कैसे खराब हो सकता है और क्लच पे पैडल रख के जो गाड़ी चलाते हैं उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। उस सारी चीजों को लेके एक बार फिर से आपके लिए मैं कार यार में हाजिर हूं। बने रहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों की गाड़ी के अंदर बार बार क्लच दबाने की वजह से क्लच हार्ड हो रही है, जबकि अच्छी खासी गाड़ी चलाते हैं लेकिन फिर भी उनकी क्लच हार्ड हो जाती है और क्लच में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वो होता कैसे है? कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहले जो गाड़ियां आया करती थी वो मैनुअल क्लच पे काम करती थी। यानी एक आपने देखा होगा क्लच वायर हुआ करती थी जो कि उसके वायर कनेक्ट हुआ करती थी, जो सीधा गेयर बॉक्स पे आती थी और उसकी वजह से आपने यहाँ पैडल दबाया और क्लच काम करती थी। तो ये होता था मैनुअल तरीका जो पहले चला करता था। लेकिन आज के टाइम में गाड़ी कोई भी हो, चाहे वो लग्जरी गाड़ी हो चाहे आपकी छोटी गाड़ी हो, आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो सारी हाइड्रोलिक क्लच बेस होती हैं। अब हाइड्रोलिक क्लच बेस होता क्या है कि यानी जो आपकी कार होती है, कार के अंदर जो आपकी क्लच काम करती है वो आपकी हाइड्रोलिकल काम करती है। यानी टोटल ऑयल बेस होता है, उसके अंदर आपके पैडल के ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ होता है, छोटा सा पिस्टन लगा होता है जो कि ऑयल प्रेशर को आपके गियर बॉक्स तक पहुंचाता है और वहां पे भी एक छोटा सा सिलेंडर होता है जो कि काम करता है और उसकी वजह से आपका क्लच काम करती है। तो इस तरीके से ऑयलिंग सिस्टम से पूरा का पूरा ये काम करता है। अब पहले तो ये सारा का सारा वायर से होता था, अब ये ऑयल से काम कर रहा है। तो अब होता क्या है कि पहले क्या हुआ करता था, जब हमने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि भाई क्लच आधा पैडल पे पैर रखा हमने और उसके बाद में चला रहे होते हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही होती है, हल्की क्लच दबाई, छोड़ी चलाई छोड़ी, तो ये होता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि भाई हमारी क्लच हल्की हल्की फूकनी शुरू हो जाती है और उसी की वजह से क्लच हार्ड हो जाती है। जो पहले मैनुअली काम करती थी उसके अंदर जो तार हुआ करता था उसके अंदर थोड़ी सी प्ले छोड़ी जाती थी कि भैया आपने अगर पैडल पे पैर रखा हुआ है तो आपकी क्लच प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपने दबाई तो ही काम करेगी। लेकिन ऑयल बेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी गाड़ी के आपने अगर पैडल के ऊपर पैर रखा तो पता लगे या ना लगे आपकी क्लच काम करनी शुरू कर जाती है। यानी कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा चेक करके देखें कि आपने अगर गाड़ी स्टार्ट कर रखी है और जैसे ही आप क्लच पैडल के ऊपर पैर रखोगे, हल्का सा टच करोगे, आपको पैर के ऊपर थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या चीज होती है, यानी आपने हल्का सा भी पैर अगर टच किया हुआ है तो वहां से आप ऑयल के जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है और गियर बॉक्स को सिग्नल दे देता है कि भाई क्लच काम करनी शुरू कर जा। तो यानी आपको पता लगता नहीं है, आपने क्लच हल्का सा पैर रखा हुआ, आपने सोचा कि यार पैर रखने से क्या हो रहा है, तो हल्की हल्की आपकी क्लच फूकनी शुरू हो जाती है। उसका घाटा कि आपको जो पिकअप है, आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लो, आपका पिकअप डाउन हो जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी क्लच पैडल जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर हार्ड हो गई आपकी क्लच तो उसकी वजह से कभी कभार आपके गियर अटकने शुरू हो जाएंगे, कभी कभार आपके जो क्लच में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो क्लच में बेकार में पंगे ना लें और साथ में आपके जो पैडल के ऊपर एक जो सिलेंडर होता है वो उड़ जाएगा, यानी वो खराब हो जाएगा, वहां से हल्का हल्का ऑयल रिसना शुरू हो जाएगा और कभी ना कभी ऐसे टाइम पे धोखा देगा कि भाई कभी आप इमरजेंसी में जाने बैठे होगे तो एकदम से क्लच बैठ जाएगी, या फिर आपके गियर बॉक्स के ऊपर जो सिलेंडर लगा हुआ होगा वहां से ऑयल रिसना शुरू हो जाएगा। तो ये दिक्कत कैसे होती है, इसके लिए लाइव डेमो के लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक गाड़ी पे, टेस्टिंग के लिए आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे उसके अंदर खराब हुआ, कैसे कैसे हमने उसको चेंज किया। तो ये सारी चीजें आइए देखते हैं। ये है लॉरा पेट्रोल सुपर वेंटो के अंदर यही वाला इंजन आता है। तो इस गाड़ी के अंदर
क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाने की वजह से इसका सिलेंडर, जो पैडल वाला सिलेंडर है, ये देखिए आप दबाओ तो दबा रह जाता है, ये ख़राब हो चुका है। तो ये बम्पर टू बम्पर जब गाड़ी चलती है क्लच पैडल पे पैर रखने की वजह से क्लच हार्ड हो गई, उसकी वजह से ये सिलेंडर फट गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले ये जो एक सेकेंड, ये वाला जो पैडल है ये आपका क्लच होता है, सॉरी ये वाला ब्रेक होता है, ये वाला आपका क्लच पैडल होता है। इसके अंदर आप अगर देखें तो ये आपको जो ब्लैक वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पे ये देखिए हमने दबाया, यहाँ पे ये वाली चीज़ हल्का हल्का अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ऑयल रिसना शुरू हो गया था और इसी की वजह से ऑयल लीकेज की वजह से ये क्लच पैडल बिल्कुल बैठ गया। लास्ट में इसकी वजह से क्लच काम करनी बंद हो गई है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसको अब चेंज करेंगे और बाहर की साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका क्लच पैडल जो सेंसर था वो था, सिलेंडर भी बोलते हैं इसको। और एक होता है गियर बॉक्स के ऊपर, या आपका ये वाला अगर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला पोर्शन, ये देखिए यहाँ पे सारे में ऑयल दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं स्लीव सिलेंडर। जो कि वहाँ से हमने क्लच दबाया तो ये वाला जो है ये वाला, तो हमने जब वहाँ से क्लच पैडल अगर हम इसको दबाते हैं तो यहाँ से ये क्लच एक्टिवेट कर देता है। यानी हमने वहाँ पे हल्का सा भी अगर पैर रखा हुआ है तो यहाँ से ये एक्टिवेट कर देता है और क्लच काम करनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको ऑयल दिखाई दे रहा है, ये लीकेज की वजह से सारा ऑयल यहाँ पे निकल चुका है और इसकी वजह से आपकी क्लच जो है वो फेल हो चुकी है। तो इसके अंदर अब हम इसको अब चेंज करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे चेंज किया। तो इसके अंदर अब हम इसको चेंज कर चुके हैं। ये देखिए हमने पैडल दबाया छोड़ा, पैडल दबाया छोड़ा, पैडल दबाया छोड़ा, तो अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। क्योंकि ये ख़राब हो चुका था, दोनों ही साइड के क्लच हार्ड होने की वजह से दोनों साइड के सिलेंडर फेल हो चुके थे। तो ये अब हम दबाते हैं तो अपने आप ही बैक वापस आ रहा है, यानी कि अब ये बिल्कुल सही है। हम इनको चेंज कर चुके हैं। तो जब बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है तो उस कंडीशन में क्लच हार्ड होने की वजह से ये जो सिलेंडर होते हैं ये दोनों ख़राब हो जाते हैं। चलिए मैं बाहर की साइड से भी दिखाता हूँ, वो वाला भी हम चेंज कर चुके हैं। तो चलिए बाहर की साइड का दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने देखा ये वाला जो सिलेंडर है बाहर साइड वाला, ये वाला बैक साइड का, तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सही है। इसका हमने ऊपर जो कैप होती है वो हमने वापस लगा दी, तो अब ये बिल्कुल सही है। हम इसको चेंज कर चुके हैं, अब इसकी वजह से प्रॉपर क्लच काम कर रही है। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो, वीडियो अच्छी लगे दूसरों को बताओ और खुद भी फायदा उठाओ, दूसरे से सब्सक्राइब करवाओ। तब तक मिलते हैं, देखते रहिएगा यार। मैं हूं राशिद खान।